हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 7 है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जो झांकियाँ हैं वो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, इससे पहले हम ए बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और ये थर्ड पार्ट है आपका इस चैप्टर का, टी फ्रॉम आसाम। इसको हम इस वर्कशीट में कवर करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। यू हैव टू रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको रीड करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको करने हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस जो पार्ट है इसके बारे में, टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है इस चैप्टर से, इसमें क्या है कि इसमें एक लड़का है जिसका नाम है प्रंजोल। वो असम का रहने वाला है और वो दिल्ली के एक स्कूल में जो है पढ़ता है, और दिल्ली के स्कूल में उसका एक जो है क्लासमेट है राजवीर। ठीक है, अब राजवीर के साथ जो है वो राजवीर को अपने घर पे छुट्टियों में आने के लिए जो है इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। प्रंजोल के जो पिताजी हैं वो असम के जो एक चाय के बाग हैं वहाँ पर मैनेजर हैं। आप सब बच्चे जानते हैं आसाम में चाय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। ठीक है, तो वहाँ के एक बाग के चाय के एक जो स्टेट है उसके मैनेजर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रंजोल और राजवीर जो है वो आसाम जा रहे हैं। राजवीर प्रंजोल के साथ उसके घर जो है घूमने के लिए जा रहा है। तो उसके बारे में ये बताया गया है कि वो लोग ट्रेन से जाते हैं, और जो राजवीर है वो किस तरह से वहाँ पर जो चाय के एस्टेट हैं, टी जो एस्टेट हैं, उनका कैसे एंजॉय करता है, वो इस वर्कशीट में बताया गया है, इस चैप्टर में बताया गया है। क्लियर? देखिए क्या दिया गया है। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। अब जब वो ट्रेन में जा रहे होते हैं तो चाय वाले आते हैं और चाय, गर्म चाय, ऐसे जो वेंडोर होते हैं वो बोलते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, चाय ले लेते हैं। एंड दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और वो गर्म चाय को पीने का जो है सिप करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। तो जो भी उस कंपार्टमेंट में होता है ट्रेन के, सभी लोग जो है चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, क्या तुम जानते हो कि प्रंजोल कहता है क्या तुम जानते हो कि वर्ल्ड में हर एक दिन लगभग 80 करोड़ कप जो है वो चाय के पिए जाते हैं। राजवीर सेड, राजवीर कहता है, व्यू एक्सक्लेम्ड प्रंजोल, कि अमेजिंग है प्रंजोल। ठीक है, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। टी जो है वो सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ठीक है, और इस तरह से जो ट्रेन है वो स्टेशन से आगे चल पड़ती है। प्रंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रंजोल जो है उसको डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का शौक है, तो वो दोबारा से अपनी नाक जो है वो बुक के अंदर घुसा लेता है, यानी बुक दोबारा से पढ़ने लग जाता है। Rajvi too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर भी जो है डिटेक्टिव स्टोरीज का फ़ैन है, बट इस समय वो जो है क्या है, वो उसको बहुत ज़्यादा इच्छा है, कीनर टू ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, जो बाहर ब्यूटीफुल सीनरी है उसको देखने की। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ क्या है, हरियाली है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इससे पहले राजवीर ने इतनी अधिक हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हरे चावल के खेत हैं उनके बाद चाय की जो झाड़ियाँ हैं, चाय की जो बुशेस हैं वो शुरू हो जाती हैं। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। ये जो व्यू था चाय के बागान उनको देखने का, ये बहुत ही एक शानदार दृश्य था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could be. Against the backdrop of densely wooded hills, कि जो घने वन थे, densely wooded क्या है कि घने वन से भरी जो पहाड़ियाँ हैं, उसके पीछे चाय की झाड़ियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं, यानी चाय का एस्टेट शुरू हो जाता है वहाँ से, जो कि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक वो हमें दिखाई, वहाँ तक वो जो है देख पाता है राजवीर।
ठीक है। तो यानी वहाँ पर क्या है कि चारों तरफ टी के एस्टेट जो है वो दिखाई देते हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है राजवीर वॉज ऑन अ जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन ही वॉज फीलिंग। राजवीर जो है वो फर्स्ट टी गार्डन देखने के लिए जा रहा था, तो वो कैसा फील कर रहा था? ही फील एक्साइटेड, एनोबल्ड, एनकरेज या एनलाइटेड। ठीक है, तो राजवीर जो है वो कैसा फील कर रहा था? ही फील एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड था। क्लियर, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे एनोबल्ड का मतलब होता है ऑनर, सम्मान जब हम किसी को देते हैं, दैट इज एनोबल्ड। ठीक है, एनकरेज करना, किसी को उत्साहित करना। एनलाइटेंड होता है किसी को एक तरह से नॉलेज। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्साइटेड आएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी देखिए, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको ऐसी दो स्टेटमेंट यहाँ से जो है फाइंड आउट करनी है जो कि ट्रू नहीं है। फर्स्ट क्या है? दे हैड आइस्ड टी इन द ट्रेन कंपार्टमेंट। क्या उन्होंने आइस्ड टी ली थी? तो ऐसा तो नहीं था, आइस्ड टी नहीं थी। ठीक है, गर्म चाय थी। सेकेंड है राजवीर वाज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। ठीक है, वो मेस्मराइज्ड यानी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उसको देखकर। प्रंजोल वाज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ बुक। ये भी ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड था वो बुक को रीड करने में, डिटेक्टिव जो बुक थी। फोर्थ दिया गया है पाइन ट्री ग्रू ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ जो है आपका यहाँ पे सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ का जो पेयर है वो यहाँ पर आंसर रहेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। देखिए क्या दिया गया है। द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फेराज गेव अवे, गेव वे। ठीक है, तो इसमें हमने यूज़ किया है गेव वे। पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट यूज्ड विद गेव करेक्टली। तो जैसे गेव वे, गेव अ मिस हो सकता है, गेव अ ब्रेक हो सकता है, गेव अ बेल हो सकता है, गेव अ शट नहीं हो सकता। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका ठीक रहेगा। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। और शट, ये नॉट, वी कैंट यूज द गेव विद अ शट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द टू लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। ठीक है, क्या स्टोरीज हैं कि चाय की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में। और थर्ड क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे आपको ये स्पीच दी गई है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर, देखिए 3 जो है आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करेंगे। व्हाट आर द टू लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। टी के ओरिजिन को लेकर क्या स्टोरीज हैं। सो फर्स्ट स्टोरी क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लीजेंड देयर वॉज अ चाइनीज एम्प्रर। एक बार एक चाइनीज एम्प्रर था। ही ऑलवेज बॉयल हिज वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। और वो क्या करता था? अपना जो वाटर है पीने से पहले उसको बॉयल करता था। वंस इट सो हैपन दैट लीव्स फ्रॉम द ट्विग फैल इनटू द पॉट ऑफ वाटर। एक बार क्या हुआ कि जो है पेड़ से, टहनी से जो पत्ती है वो पानी में गिर गई। एंड व्हेन द एम्परर ड्रिंक द वाटर इट हैड अ डिलीशियस फ्लेवर। और जब एम्परर ने इसको पिया तो उसका फ्लेवर ही बिल्कुल अलग था, डिलीशियस फ्लेवर था, जैसे कि चाय पत्ती में आता है। दिस वर द टी लीव्स। ये क्या थी? टी लीव्स थी। तो माना जाता है कि उसके बाद से जो है चाय की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जो चाय है वो चाइनीज़ जो है चाइना में डिस्कवर हुई है, तो इसीलिए जो है इसके बारे में ये स्टोरी दी गई है। सेकंड लीजेंड के अकॉर्डिंग सेकंड स्टोरी क्या है? अकॉर्डिंग टू अनदर लीजेंड देयर वाज एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेस्टिक। ठीक है, तो एक बार एक एंशियंट बुद्ध थे और ही वॉज बिजी इन हिज मेडिटेशन फॉर गॉड। वो गॉड के मेडिटेशन में बिजी थे। बाई चांस ही फेल एस्लीप। अचानक उनको नींद आ गई एंड हिज थिंकिंग ब्रॉक। और उनकी जो मुद्रा थी मेडिटेशन की वो टूट गई। ही डिड नॉट लाइक इट। उनको ये पसंद नहीं आया। इन अ स्टेट ऑफ एंगर ही कट हिज आईलिड्स। और गुस्से में उन्होंने अपनी जो पलकें थी वो काट दी। एंड थ्रू देम ऑन द अर्थ। और उनको अर्थ पर फेंक दिया। देयर अपीयर्ड 10 प्लांट्स आउट ऑफ दीज आईलिड्स। इन आईलिड्स से वहाँ पर 10 प्लांट्स जो है वो उग गए। देन दीज लीव्स वर पुट इन द हॉट वाटर। तब जो है ये जो लीव्स थी उनको हॉट वाटर में डाला गया। एंड व्हेन पीपल ड्रैंक द हॉट ड्रिंक इट बैनिश देयर स्लीप। और जब लोग इस हॉट ड्रिंक को पीते तो उनकी जो नींद है वो भाग जाती थी। ठीक है, नींद नहीं आती थी। तो ऐसा एक स्टोरी इसके बारे में दी गई है। तो ये 2 स्टोरी थी जो आपको अपनी कॉपी में लिख के याद करनी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है यूज इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। सो फर्स्ट आपको दिया गया है
इज दिस द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड मिस्टर बारवा राजवीर आस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम कैसे चेंज करेंगे, राजवीर आस्ट मिस्टर बारवा इफ़ दैट वाज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। ये जो है आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, तो यहाँ तक तो आपको दिया हुआ है, ये आपका आगे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। ठीक है, सो आंसर इसमें क्या रहेगा, ही फर्दर एडेड दैट इट लास्टेड फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्डेड द बेस्ट टी। ठीक है, यील्डेड द बेस्ट टी। ओके, दैट इट लास्टेड फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्डेड द बेस्ट टी, ये इसमें आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग सेड प्रंजोल्स फादर। प्रंजोल फादर ने कहा था, ठीक है, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क। प्रंजोल फादर सेड इन एडमायरेशन दैट ही सीम्ड टू हैव डन हिज होमवर्क बिफोर कमिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।